एक न्यू वर्ड है आपका एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड एक वर्ब है। एब्सकॉन्ड एक वर्ब है और इसका मतलब है डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड वन सेल्फ, यानी कि छिप कर निकल जाना, भाग जाना। अब इसको याद करने का सीधा सा ट्रिक बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सकॉन्ड। ठीक है, एब्सकॉन्ड का मतलब हो गया छिप करके निकल जाना। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है कांट, एक साउंड आ रहा है कांट, तो हम जनरली बोलते हैं कि उसने कांट कर दिया या वो कांट करके निकल गया। कांट एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी काम करके निकल गया तो कांट करके निकल गया, एब्सकॉन्ड हो गया यानी कि भाग गया। तो जनरली व्यक्ति जब कोई कांट कर देते हैं या हमसे कोई भी गलती हो जाती है तो हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एब्सकॉन्ड। ठीक है, तो एब्सकॉन्ड का मतलब हो जाता है बच करके निकल जाना। इसके लिए हम एक वर्ड होता है एस्केप, वो तो हम जानते ही हैं। एस्केप मीन्स बच करके निकल जाना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का भी मतलब ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बच करके निकल जाना। ब्रेक इनटू यानी कि सेंध मार लेना, किसी के मकान में ऑफिस में ज़बरदस्ती घुस जाना, तो दिस इज़ ब्रेक इनटू, और ये है ब्रेकआउट, बच करके निकल जाना। फ्ली, ये हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वर्ड्स बार बार आता है हमारे सामने। फ्ली का मतलब भाग जाना। एवेड का भी मतलब यही होता है, भाग जाना। ये भी वर्ड कई बार पूछा गया है। शन, SHUN, ये एक वर्ब है, इसका भी मतलब होता है बचकर निकलना। ठीक है, शन। और एक्सट्रीकेट, EXTRICATE, एक्सट्रीकेट। देखो एक दो पार्ट में मूवी है नेटफ्लिक्स पे, एक्सट्रैक्शन। एक्स जहाँ पर आ जाता है EX, हम जनरली बोलते हैं कि वो मेरा एक्स है, तो एक्स का मतलब हो जाता है जो चला गया। तो एक्स जहाँ पर आ जाए EX, उसका मतलब अपने आप में बाहर निकलना ही होगा। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऑप्शंस को देख करके। जैसे एक वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है पलायन करना। जब भारी मात्रा में लोग, जैसे कश्मीर से लोग पलायन कर रहे हैं या कहीं से भी भारी मात्रा में लोग पलायन कर रहे हैं, तो इसको एक्सोडस बोला जाता है। इसमें भी एक्स आ रहा है, EX। एक्सट्रीकेट का भी मतलब यही होता है पलायन करना। एक्सप्लेन का भी मतलब ये होता है आउटकम देना, बोलना। तो EX जहाँ पर आ जाए उसका मतलब ये होता है अंततः, तो निकलना। ठीक है, तो उस सेंस में हम एक्सट्रीकेट यूज़ कर सकते हैं। एक इसी जैसा साउंड करने वाला वर्ड होता है एक्सीक्रेट, इसका मतलब होता है शाप दे देना, लेकिन वो अलग है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। जैसे कोई ऋषि मुनि एक्रीमोनियस हो गई और उन्होंने शाप दे दिया, तो दिस इज एक्सीक्रेट। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीकेट का मतलब होता है निकलना, एक्सट्रैक्शन से बना है, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एक्सट्रैक्शन का मतलब बाहर निकलना, बच निकलना, किसी भी रिफ्यूज़ी वगैरह या किसी को बचाना, उस सेंस में हम बाहर निकालना, उस सेंस में हम। फैटर, अनफैटर एक वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, हम यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। फैटर, FETTER। अगर हम फैटर बोलते हैं तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बांधना, किसी को जंजीरों से बांधना, दिस इज़ कॉल्ड फैटर। अगर हम फैटर्स बोलते हैं FETTERS, तो ये नाउन हो जाता है, इसका मतलब होता है जंजीर या बेड़ियाँ, किसी के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं, दिस इज़ कॉल्ड फैटर्स। फैटर का मतलब होता है बांधना, ये वर्ब बन जाता है फैटर, फैटर्स बन जाता है नाउन। ध्यान रखना इस बात को, FETTERS, जब हम नाउन चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें ये आता है। फैटर का मतलब होता है बांधना, ये एक वर्ब है। और अनफैटर, तो फैटर एक वर्ब हो गया, अन लगा दिया तो ये एक वर्ब हो गई टोटल, और इसका मतलब हो जाता है किसी को मुक्त कर देना, तो वो भी भगाने के सेंस में ही यूज़ किया जा रहा है। तो इसके जो सिनोनिम हो सकते हैं वो लिंगर, एंटोनिम हो सकते हैं वो लिंगर हो सकते हैं, स्टिक हो सकता है, अबाइड हो सकता है, ड्वेल हो सकता है, ये इसके होते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स। एक न्यू वर्ड डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। एक वर्ड है एवोल्यूशन।
एब्ल्यूशन जनरली हम यूज़ बहुत कम करते हैं, लेकिन इसको आप देख लीजिए, ABLUTION। एक मिनट मैं थोड़ा सा सही कर लूँ इसको। ABLUTION, एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है शुद्धिकरण। अब यहाँ इसको याद कैसे कर सकते हैं, इसमें आ रहा है लोशन, लोशन को साउंड मैच कर रहा है लोशन से, और हम बॉडी लोशन लगाते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए, सही कर दिखने के लिए लगाते हैं, तो लोशन 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 लोशन, तो दिस इज कॉल्ड एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब हो गया शुद्धिकरण, वॉशिंग ऑफ वंस बॉडी। अगर हम इसका मीनिंग देखें, वॉशिंग ऑफ वंस बॉडी, तो नहाने के सेंस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसका इसके साथ साथ एक और वर्ड होता है एब्ल्यूशनरी, ABLUTIONARY। ये एडजेक्टिव हो गया, तो हम इसको बातचीत में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका स्टेटमेंट बहुत ही एब्ल्यूशनरी था। He had a very evolutionary statement. He had a very evolutionary statement। तो इसका मतलब उसके विचार, उसका जो स्टेटमेंट, उसका जो ओपिनियन था वो बहुत ही शुद्ध था, बहुत ही प्योर था, एवोल्यूशनरी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वर्ड्स हम डेली कॉन्वर्सेशन में अगर यूज़ करें तो किसी पे भी हम इम्पेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, साथ साथ ये आपके पूछे भी जाते हैं। एक वर्ड होता है एबडक्ट, ABDUCT। एबडक्ट का मतलब होता है भगा ले जाना। ठीक है, साथ में किसी को भगा ले जाना, कजोल करके। कजोल एक वर्ड होता है, कजोल का मतलब होता है किसी को बहला फुसला करके ले जाना। जैसे कि बाजीगर मूवी में शाहरुख खान काजोल को कजोल, CAJOL कजोल कर लेता है। बाजीगर मूवी में शाहरुख खान काजोल को कजोल कर लेता है, तो कजोल का मतलब फुसलाना या भगा ले जाना। उसी तरीके से एबडक्ट का भी मतलब ये होता है भगा कर ले जाना। अब आपके लिए एक वर्ड दे रहा हूँ मैं, इसको आप बताइएगा। ये एक वर्ड है CRIMP, क्रिम्प। इस वर्ड को आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका मतलब क्या है। ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, और किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये लेसन अच्छा लगा हो, अगर ये वोकैब, ये वर्ड्स अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अच्छे लगेंगे ही प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको रेगुलर वीडियोस बना सकूं। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।